भगवान है कहाँ रे तू। मतलब हजारीबाग के भूमाफियाओं से भगवान भी परेशान है। ये भूमाफिया इतने खतरनाक हैं कि भगवान की जमीन भी लूट ले रहे। इस मसले को आपको समझना पड़ेगा। खबर हजारीबाग से। हजारीबाग जो बागों के शहर के रूप में विख्यात है। हजारीबाग जिला मुख्यालय से स्थित लगभग 146 वर्ष पुराने ऐतिहासिक पंच मंदिर परिसर में एक बार फिर जबरन कब्जा हो गया है। ताला तोड़ने और पूजा पाठ में व्यवधान उत्पन्न करने का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया। यह मामला मंगलवार का यानी 16 जून की दोपहर का करीब 3 बजे एक पक्ष के लोगों द्वारा जो माननीय न्यायालय का आदेश है स्टेटस क्वो कि भाई जैसी स्थिति है वैसा ही, इसकी अवहेलना करते हुए पूरे मंदिर परिसर के मुख्य द्वारों और गर्भगृहों में अपना ताला जड़ दिया गया, जिससे भगवान एक बार फिर मंदिर के भीतर कैद में। इस घटना से स्नातन सभा जो धर्मावलंबी हैं और जो न्यास समिति के सदस्य हैं उनमें भारी आक्रोश है। इस घटना के तुरंत बाद आक्रोशित पक्ष और मंदिर के मुख्य पुजारी घनश्याम मिश्रा ने सदर थाना में लिखित शिकायत दर्ज करी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई। सदर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंदिर परिसर का दौरा किया और आंशिक रूप से कुछ मुख्य जगहों के ताले आखिरकार खुलवाए गए। हालांकि पीड़ितों का आरोप है कि आरोपी पक्ष द्वारा अभी भी मंदिर के 7 से 8 गेट पर अवैध रूप से ताला लगा दिया गया है, जिससे नियमित धार्मिक गतिविधियों में भारी बाधा उत्पन्न हो रही है। इस मामले को लेकर स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता विजय केशरी और सुरेंद्र वर्मा ने मीडिया के सामने आकर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है और आरोपियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की मांग भी की है। विवाद की पृष्ठभूमि क्या है ये भी आप समझिए। 1901 का ऐतिहासिक दान पत्र से यह कहानी शुरू होती है। इस विवाद की जो जड़ है वो मंदिर की स्थापना और उसकी विशाल संपत्ति से जुड़ी हुई है। स्थानीय प्रतिनिधि बताते हैं कि स्थापना और निर्माण कैसे हुआ ये समझिए। सन 1880 में मुख्य संस्थापिका स्वर्गीय मैदा कुंवरी ने सार्वजनिक सहयोग और अपना सारा जीवन संचित धन लगा करके इस भव्य पंच मंदिर का निर्माण करवाया। अब जो पंजीकृत विलेख 1901 का कि मैदा कुंवरी ने सन 1901 में राधा कृष्ण भगवान के नाम से एक रजिस्टर्ड डीड दान पत्र निष्पादित कर मंदिर और उससे संबंध समस्त संपत्ति को भगवान को समर्पित कर दिया, ताकि हजारीबाग के तमाम हिंदुओं के लिए पूजा पाठ सर्वसुलभ हो सके। करोड़ों की संपत्ति पर असल में नजर है। मंदिर के नाम पर हजारीबाग शहर में दुकानें भी हैं। इसके अलावा हिंदगीर और बड़का गांव में सैकड़ों एकड़ की बेशकीमती जमीन भी उपलब्ध है, जिसे हथियाने के लिए एक सोची समझी साजिश रची गई है, रची जा रही है। पारिवारिक संपत्ति बनाम देवोत्तर संपत्ति के इस विवाद में पुजारी घनश्याम मिश्रा जो पिछले 27 साल से अपने परिवार की चौथी पीढ़ी के रूप में मंदिर की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने थाने को दिया आवेदन में बताया कि हजारीबाग का ये ऐतिहासिक पंच मंदिर स्वतंत्रता मिलने के बाद से ही राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अधीन संचालित होता आ रहा है। ये कंटिन्यू ऐसा ही। बिहार और झारखंड के विभाजन के बाद इसे झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की देखरेख में संचालित किया जा रहा था। अब पिछले कुछ सालों से कुछ स्थानीय लोग, जिनमें प्रदीप साव, सुभाष साव, राजेश साव, डॉक्टर विनोद, सुनील साव, विमल साव, आशीष साव और स्नेहल साव जैसे लोग शामिल हैं, ये खुद को निसंतान मैदा कुंवरी का तथाकथित वंशज बताते हैं और इस पूरे प्रॉपर्टी को अपनी पारिवारिक संपत्ति घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय न्यास समिति का सवाल है कि जब 1901 के दान पत्र में स्पष्ट रूप से संपत्ति सार्वजनिक और धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित कर दी गई थी, तो ये किसी की निजी या पारिवारिक संपत्ति आखिर हो कैसे सकती है। 2011 की घटना की पुनरावृत्ति और हाई कोर्ट का आदेश क्या है ये भी समझिए। स्थानीय नागरिकों के अनुसार साल 2011 में भी इसी प्रकार मुख्य द्वार और राधा कृष्ण के मुख्य मंदिर सहित चारों गुंबदों पर ताला जड़ दिया गया था।
उस समय पंच मंदिर बचाओ समिति और मोहल्ले वालों के भारी विरोध और जिला प्रशासन, थाना, एसडीओ, डीसी और एसपी के हस्तक्षेप के बाद इस ताले को खुलवाया गया। इसके बाद यह मामला न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय तक पहुंचा। अब यहां केस संख्या में रिट पिटीशन 3244/25 के तहत यह मामला अभी लंबित है, लेकिन उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को अंतिम फैसला आने तक कड़ाई से यथास्थिति यानी स्टेटस क्वो बनाए रखने का स्पष्ट निर्देश दिया। स्टेटस क्वो यानी जो जैसा वैसा ही रहेगा। इसके बावजूद दूसरे पक्ष द्वारा न्यास समिति के सदस्यों की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर मंदिर परिसर के पूर्व के तालों को काटकर अपना ताला लगा दिया गया और विवाद वापस से यहीं शुरू होता है। इसके बाद पुजारियों से चाबियां भी छीनी गई, धार्मिक भावनाओं को ठेस भी पहुंचाने का आरोप है। थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार थाने में एक आवेदन भी दिया गया। आरोपियों ने मंदिर परिसर में जबरन प्रवेश कर वहां मौजूद पुजारियों को डराया, धमकाया और उनसे मंदिर की चाबियां भी छीन ली। इस कृत्य ने केवल आपराधिक अतिचार यानी क्रिमिनल ट्रेसपासिंग और संपत्ति को क्षति पहुंचाने यानी मिसचीफ कॉजिंग डैमेज की श्रेणी में यह सारा मामला आता है, बल्कि इससे संपूर्ण हजारीबाग के श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को भी गहरी ठेस पहुंची है। तो अब देखना है कि इस मामले में प्रशासन क्या करता है। चूंकि प्रशासन से सुरक्षा की मांग की गई है, सदर थाना पुलिस ने मामले को की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। आवेदन की प्रति डीसी और एसपी को बाकायदा, इसके अलावा पदेन जो अध्यक्ष सदर के एसडीओ हैं उनको और सचिव झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को बाकायदा भेज दी गई है, उनको प्रेषित कर दी गई है। स्थानीय जनता और न्यास बोर्ड ने मांग की है कि भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की प्रासंगिक धाराओं के तहत नामजद अभियुक्तों पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए और मंदिर परिसर में स्थायी पुलिस सुरक्षा बल तैनात किया जाए ताकि पुजारी कम से कम खौफ के साए में ना रहे। मंदिर के संबंध में बहुत विस्तार से कुछ बातें रखना चाहता हूँ। यह शहर या यह जिला बागों के शहर के रूप में जाना जाता है और इसका नाम हजारीबाग इसलिए पड़ा क्योंकि बागों का शहर रहा। पंचमंदिर का निर्माण आज से लगभग 126 वर्ष पूर्व हो चुका था। 1880 में मैदा कुंवरी ने सार्वजनिक सहयोग से और अपना सारा धन इस मंदिर के निर्माण में खर्च कर दिया था। 1900 में उन्होंने राधा कृष्ण के नाम से रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से सार्वजनिक उपभोग के लिए मंदिर का है सो सबके लिए है सो खुला दरवाज़ा कर दिया गया। लेकिन 2011 से एक साजिश के तहत पंचमंदिर की संपत्ति, पंचमंदिर की दुकानें हेंदेगीर में, बड़का गांव में इसके नाम से सैकड़ों एकड़ जमीन है जिसको हथियाने की एक साजिश चली जा रही है। कुछ लोग प्रदीप कुमार, सुभाष जी, डॉक्टर विनोद एवं अन्य उनके परिवार के लोग जो तथाकथित मैदा कुंवरी के परिवार वाले बोलते हैं, उनके वंशज बोलते हैं और उनका कहना है कि यह पंचमंदिर हमारा पारिवारिक मंदिर है। तो मैं उनसे यह सवाल करना चाहता हूँ कि यह उनका पारिवारिक मंदिर कैसे है। 1901 के डीड में मैदा कुंवरी ने साफ तौर पर लिख करके यह दे दी कि यह मैं राधा कृष्ण को समर्पित कर रहा हूँ और हजारीबाग के तमाम हिंदुओं को पूजा पाठ करने के लिए सर्वसुलभ कर दिया गया। तब से लेकर के अब तक सार्वजनिक उनका पूजा पाठ होता चला रहा है। लेकिन समय के साथ मंदिर की ज़मीन और हिंदेगिरी की ज़मीन और बड़का गांव की ज़मीन जो करोड़ों करोड़ रुपए की ज़मीन है उनके परिवार वालों के आंख में वो लग गई है। अब वो एन केरे पर क्रेन किसी भी तरह मंदिर की संपत्ति और मंदिर को हथियाना चाह रहे हैं और उन्होंने 2011 से इस साजिश में उन्होंने काम किया है और 2011 में भी इसी तरह उन्होंने मंदिर में ताला जड़ दिया था। मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया था, मंदिर के मुख्य राधा कृष्ण के मंदिर पर ताला जड़ दिया था और जो चारों मंदिर बने हुए गुंबद उसके नीचे जो भगवान विराजमान है उनको भी ताला जड़ दिया गया था। लेकिन उस समय पंचमंदिर बचाओ समिति, हम लोग तमाम मोहल्ले वाले हजारीबाग वालों ने मिलकर इसका विरोध किया था। फलस्वरूप थाना
एसडीओ और डीसी और एसपी के कहने पर उन लोगों ने फिर हमको ताला दिया। उसके बाद यह मामला चला गया हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में, रांची हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में, और ये मामला वहाँ पर चल रहा है। अभी तक न मेरे पक्ष में फैसला आया है, न उनके पक्ष में फैसला आया। तो कल किस अधिकार से उन्होंने 16 जून को लगभग 2 बजे मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया, 4 गुंबजों में और उन्होंने ताला जड़ दिया, और मैंने कटर से ताला काट करके उन लोगों ने पूरे मंदिर को कैद कर दिया गया और सार्वजनिक उपभोग से इसको दूर कर दिया गया ताकि यह उनका परिवार का मंदिर सिद्ध हो जाए। तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ, क्या हजारीबाग का एसडीओ ने आपको अधिकार दिया? हजारीबाग का डीसी ने अधिकार दिया? हजारीबाग के एसपी ने अधिकार दिया? बिल्कुल अधिकार उनको कोई नहीं दिया, न ही झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें अधिकार दिया। तो मेरा सवाल ये है कि किस अधिकार से उन लोगों ने मंदिर का ताला तोड़ा और भगवान को कैद उन लोगों ने कर दिया। तो इसके खिलाफ में मंदिर के माननीय पंडित जी धन्नू बाबू जा करके सदर थाने में एफआईआर उन्होंने दर्ज किया, और जो ताला काटने में, ताला तोड़ने में, ताला लगाने में शामिल थे उनके नाम हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया। और हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जिन लोगों ने भी भगवान को कैद करने का काम किया है, मंदिर में ताला लगाने का काम किया है, उनके खिलाफ जो धारा बनता है कानून की तरफ से उन पर कार्रवाई की जाए और उन्हें जेल के सलाखों में कैद किया जाए, ताकि हजारीबाग के लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का जो केंद्र है पच मंदिर, वह है सो अक्षुण्ण रहे। और यहाँ पर सभी धर्मावलंबी के लोग आते हैं, जाते हैं, मिलजुल करके यहाँ कार्यक्रम होते रहता है। यहाँ पर हर त्यौहार, तीज में महिलाएं हजारों हजार की संख्या में आती है, कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार होता है। ऐसे में अगर उनके परिवार वाले आकर ताला लगा देते हैं तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कुकृत्य, इससे बड़ा गैर कानूनी काम नहीं हो सकता। तो मैं हजारीबाग के जिला प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना को अंजाम नहीं दे। अच्छा, मामला जब हाईकोर्ट में है तो इस ढंग का जो कि काम हुआ है कि ताले को तोड़ा गया है, फिर अपना ताला लगाया गया है और ईश्वर को फिर से कैद कर दिया गया है। जी हाँ। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि उन लोगों ने गैर जिम्मेदाराना, गैर कानूनी उन्होंने काम किया है और उनकी निगाह पंच मंदिर, उसके अधीनस्थ 32 दुकानें, हिंदीगिर की करोड़ रुपए की जमीन उनके आंखों के सामने, उनके परिवार वालों का सामने मैंने घूम रहा है कि कैसे पंच मंदिर को हत्याने के बाद हम मंदिर की संपत्ति को अपने कब्जे में कर लें। उनकी यही मंशा है, उनकी यही योजना है। फिलहाल इस मामले में मामला तो हाईकोर्ट में चल रहा है। फर्स्ट पक्ष के द्वारा ताला तोड़कर अपना ताला जड़ा गया है और मामला आप लोगों ने कोर्ट थाने में भी दर्ज किए हैं। हाईकोर्ट में मामला चल ही रहा है। अब आगे इस पर क्या कुछ आपकी रणनीति होगी? हमारी रणनीति यही है कि हाईकोर्ट में हमारे वकील साहब अवनीश रंजन मिश्रा जवाब दाखिल कर चुके हैं। सरकार की ओर से न्यास ने भी अपना जवाब दाखिल कर चुके हैं। हजारीबाग के एसडीओ जो पच मंदिर के अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष रहते हैं, उन्होंने भी अपना जवाब दाखिल कर दिया है। उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय हम लोग के पक्ष में फैसला देंगे और जिस तरह पूर्व में 1901 से पूजा अर्चना होती आ रही है उसी तरह पूजा अर्चना होती रहेगी। और हम लोग कमेटी के लोग, हजारीबाग के तमाम हिंदू लोग, हम लोग एक साथ हैं, एक मिल करके, एकजुट होकर के ऐसे प्रथम पक्ष को हम लोग यहाँ से निकाल बाहर करेंगे। अच्छा, मंदिर के लिए क्या कुछ हम आला अधिकारियों से अपील करेंगे? मैं आला अधिकारियों से, खास करके मैं हजारीबाग के डीसी साहब से, एसपी साहब से, एसडीओ साहब से यह आग्रह करना चाहते हैं कि पच मंदिर हिंदुओं का आस्था का मेन केंद्र है। यह हजारीबाग ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में पच मंदिर जो सुप्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पर कोई कार्य ऐसा नहीं हो जिससे पच मंदिर की आस्था पर, उसके नाम पर कोई ऐसा बट्टा लग जाए। और जो मंदिर में ताला लगाने की कोशिश करे, मंदिर का पूजा पाठ बाधित करने की कोशिश करे, उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सके। अच्छा, भगवान को दोबारा कैद नहीं कर सके। अच्छा, माननीय हाईकोर्ट में जब मामला चल रहा है तो इस तरह की गुस्ताखी इन लोगों के द्वारा किया गया है, तो इस पर इन लोगों पर कार्रवाई को लेकर क्या कुछ चाहेंगे आप? उनके विरुद्ध है सो कहा हमारे वकील साहब अवनीश रंजन मिश्रा ने
कल जो हम लोगों ने एफआईआर किया सदर थाने में, उसकी एक कॉपी हम लोगों ने अपने हाईकोर्ट के वकील को दे दिया है। आज हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश के समक्ष उन्होंने जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का काम किया है और मामला है हम लोगों ने दर्ज कर दिया है, और मैं समझता हूँ कि 15-20 दिन के अंदर में कोई ना कोई फैसला हम लोग के पक्ष में जरूर आवेगा। क्या कुछ कहेंगे? ये जो घटना घटा है कल 16 तारीख को मंदिर में प्रदीप और उसके परिवार के द्वारा जो जबरन आकर करके ताला कटर मशीन से काट कर करके और अपना ताला जो लगा दिए हैं, मैं जिला प्रशासन से केवल एक ही मांग करता हूं कि आखिर किनके सह पर उन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया, जबकि मामला रांची हाईकोर्ट में विचाराधीन है। उसमें स्टे लगा हुआ है, ना पहला पक्ष चढ़ेगा और ना दूसरा पक्ष चढ़ेगा। तो फिर किनके बल पर, किनके सह पर, कौन उनको सह दे रहा है जो इतना बड़ा कदम उठाए हैं, और रांची हाईकोर्ट का भी उन्होंने अनादर किया है। मैं जिला प्रशासन से ही मांग करता हूं कि सच हजारीबाग की जनता के सामने आना चाहिए, और मैं यही उम्मीद जिला प्रशासन से करता हूं। अपना परिचय दे दें। पंचमंदिर धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य सुरेंद्र कुमार वर्मा। भैया आप अपना परिचय दें। विजय केसरी, पंचमंदिर न्यास के ट्रस्टी, सचिव, हजारीबाग।